बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के ऊपर बात करेंगे आज, और इसके जो बेसिकली जो जेनेटिक, ये हीमोफीलिया क्या है, इट इज बेसिकली अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो उसके ऊपर जो भी हमारे क्रॉसेस चलते हैं, जो हमारी इनहेरिटेंस है, हम ये इस टॉपिक में आपको क्रॉसेस की हेल्प से बताएंगे कि ये आपका जो कैरेक्टर है वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसके जो डिफरेंट इनहेरिटेंस कैरेक्टर भी आपको क्रॉसेस की हेल्प से करवाएंगे आज। तो सबसे पहले हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हीमोफीलिया? ये एक हेरिडिटरी जेनेटिकल क्या है? डिसऑर्डर। ठीक है, दैट इंपेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू कंट्रोल द ब्लड क्लॉटिंग। बेटा ऐसा है कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का कांसेप्ट ये है कि जैसे कि हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड, उसमें आपके पास सॉल्युबल फॉर्म में फाइबर्स होते हैं। वी हैव द फाइबर्स इन द सॉल्युबल फॉर्म। साढ़े ब्लड के बेटा जो फाइबर्स है वो घुले हुए हैं। जो कभी भी हमें चोट लगती है, कोई भी हमारा टिश्यू डैमेज होता है, तो जो फाइबर्स हैं, जो घुले हुए फाइबर्स हैं ना, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। समझ गए मेरी बात? जो फाइबर आपकी क्या है, सॉल्युबल फॉर्म में, वो किस में आ जाते हैं? इनसॉल्युबल फॉर्म में। जब वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाते हैं तो वो जिस पार्ट में आपका कट लगा है या टिश्यू डैमेज हुआ है, उस पार्ट को वो क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। जैसे मान लीजिए जैसे आपका कोई कपड़ा वगैरह कोई कभी थोड़ा सा इंपेयर हो जाता है, तो आप उसको बेसिकली सुई धागे से बिल्कुल सही, ऐसे ही सेम ऐसे कंसेप्ट है। जो यहाँ पे जो धागा है वो फाइबर्स हैं। फाइबर कहाँ पे है? हमारे ब्लड में ही होते हैं, बट वो किस फॉर्म में होते हैं? नॉर्मल किस फॉर्म में होते हैं? सॉल्युबल फॉर्म में। जब चोट लगती है, वो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर की पूरी हमारा एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जिसको कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड मैकेनिज्म होता है, उसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर बेटा आपके इन बेसिकली सॉल्युबल फाइबर्स को इनसॉल्युबल फाइबर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं बेटा। कहने का मतलब we have a big basically mechanism for this that process। क्लॉटिंग के लिए हमारे पास बहुत बड़ी रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है? कैस्केड रिएक्शन है। मतलब कि एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन को क्या कर रही है? कैटलाइज कर रही है। तो ये सभी रिएक्शन में जो फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं, वो क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। सबके सबका जो एंड रिजल्ट है ना, जो सबका एंड रिजल्ट है वो ये है, सॉल्युबल फाइबर को किसमें कन्वर्ट करना है? इनसॉल्युबल फाइबर्स को। और वो इनसॉल्युबल फाइबर फिर वो आपके एरिया को क्या करेंगे बेटा? कवर कर देंगे, और वहां पे आपका फिर ब्लड का बाहर निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये आपका होता है ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है ये? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, नॉर्मल पर्सन में बेटा सारे क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब है जो क्लॉटिंग में आपको हेल्प कर रहे हैं। एक नॉर्मल पर्सन में जिसमें हीमोफीलिया नहीं है, उसमें बेटा ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर इक्वली क्या करते हैं? वर्क करते हैं, और ये आपके सॉल्युबल फाइबर्स को इनसॉल्युबल फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं जब आपको चोट लगती है। बट हीमोफिलिक पर्सन में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर आपके वर्क नहीं करते। तो बेटा ये रिएक्शन फिर क्या हो जाएगी बेटा? रुक जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जब रिएक्शन रुक जाएगी, आपका सॉल्युबल फाइबर इनसॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कभी भी आपको चोट लगेगी तो आपका जो ब्लड है वो फिर निकलना शुरू हो जाएगा, और ये कभी बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी जो क्लॉटिंग नहीं हो रही, तो ये पर्सन की क्या हो सकती है यहाँ पे, अगर वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास ना पहुंच सका, हॉस्पिटल ना जा सका, तो उसकी ऑन द टाइम क्या हो सकती है बेटा? डेथ भी हो सकती है। ये कंसेप्ट क्लियर? तो बेटा इसमें जो मेन आपने फोकस याद रखना, वो रखना है आपने क्लॉटिंग फैक्टर का। क्या रखना है? क्लॉटिंग फैक्टर का। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका मतलब है हमारे जो जीन्स होते हैं बेटा, जीन्स, वो हमारे बॉडी में क्या बनाते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। अगर वो जीन्स में चेंज आ गया, जीन्स में म्यूटेशन आ गई, तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे। जब आपके क्लॉटिंग फैक्टर बेटा नहीं बनेंगे, तो आपकी जो रिएक्शन है, पूरी बड़ी सी रिएक्शन है, वो रुक जाएगी। आपका फाइबर आपका इनसॉल्युबल फाइबर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपकी क्लॉटिंग भी नहीं होगी। तो ये सारा कंसेप्ट है यहाँ पे। इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो ये जीन है, ये जीन में क्या आ जाती है? म्यूटेशन। फिर आपके क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, ये क्या रह जाते हैं? इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव रह जाते हैं। तो जो आपकी ये जो क्लॉटिंग की जो रिएक्शन है, ये क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो बेटा हमारा क्लॉटिंग का कंसेप्ट क्या है? हमें सॉल्युबल फाइबर को इनसॉल्युबल फाइबर में क्या करवाना है?
कन्वर्ट करवाना है। इसके पीछे जो रिएक्शन चलती है वो आपके पास रिएक्शन चलती है इसके पीछे, ठीक है। उस रिएक्शन में हमारे पास बहुत सारे क्या काम करते हैं बेटा, क्लोटिंग फैक्टर्स। तो एक क्लोटिंग फैक्टर कौन देता है, जीन देता है। कौन देता है, जीन। अगर जीन में डिफेक्ट आ जाएगा, देखो बेटा अगर जीन में डिफेक्ट आ जाएगा क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, क्लोटिंग फैक्टर नहीं होंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो सॉल्युबल फाइबर इनसॉल्युबल फाइबर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये इनसॉल्युबल फाइबर्स क्या करवाते हैं, आपकी क्लोटिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्लोटिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका एक ब्लड वेसल एग्जांपल ले लेते हैं, हल्का सा यहाँ पे कट हो गया मान लीजिए, तो यहाँ से ब्लड बाहर आना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, इस पॉइंट पे हमारे यहाँ पे थ्रेड्स होते हैं, ये थ्रेड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। तो ये आपका ये वाला एरिया क्या होगा, सील हो जाएगा, तो यहाँ से ब्लड फिर बाहर आना बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोटिंग। क्लियर पॉइंट। तो पहले तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये धागे जो है पहले सॉल्युबल में थे, ये यहाँ पे किस फॉर्म में आ गए, इनसॉल्युबल। फिर सारे ये यहाँ पे ये क्या हो गए, इनकॉर्पोरेट हो गए, तो ये क्या करवा देंगे, आपके फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिक पॉइंट आपको पता लग गया फ्लोटिंग क्यों होती है, कैसे की जाती है। तो a group of has been generated or that impair the body ability to control blood clotting or coagulation, which is the used to stop the bleeding when the blood vessel is broken. In the whole history of the hemophilia, the Jews were the first to recognize it. The hemophilia blood disorder became known as the royal disease. बेटा इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि कौन सी डिजीज है जिसको हम रॉयल डिजीज बोलते हैं, वो उसका आंसर क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा एग्जामिनेशन में, क्योंकि सबसे पहले कौन इसकी कैरियर हुई थी, क्वीन विक्टोरिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एमसीक्यूज में, नेम द रॉयल डिजीज। तो बच्चों को भूल जाता है, आंसर क्या है इसका, हीमोफीलिया। चलिए, अब हीमोफीलिया मेन इसकी टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए को क्या बोलते हैं, क्लासिकल हीमोफीलिया, क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला फैक्टर की डेफिशिएंट होता है, फैक्टर 8। बेटा मैंने बताया था क्लोटिंग, जब आपने +1 में क्लोटिंग की होगी, उसमें आपने बहुत सारे रिएक्शंस किए हैं, उसमें हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ क्लोटिंग फैक्टर जैसे एग्जांपल है, ये आपके पास क्लोटिंग फैक्टर ए, अगर ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कुछ क्लोटिंग फैक्टर आपके एब्सेंट हो जाएंगे तो रिएक्शन आपकी रिएक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका क्लोटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हीमोफीलिया ए में आपके पास जो क्लोटिंग फैक्टर ए है ये यहाँ पे नहीं बनता, क्योंकि इसकी जो जीन्स है वो क्या हो चुकी है, म्यूटेट हो चुकी है। तो इसकी वजह से जो आपके पास क्लोटिंग यहाँ पे अब नहीं होगी, तो जो क्लोटिंग आपके पास फैक्टर 8 की वजह से नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया ए। अच्छा, इसके बाद हीमोफीलिया बी, इसको बोलते हैं क्रिसमस डिजीज, क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर ये 9 है, क्लोटिंग फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। तो क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी जब होगी, ये क्यों होगी, क्योंकि इसकी जो जीन है वो क्या हो चुकी है, म्यूटेट। तो क्लोटिंग फैक्टर 9 डेफिशिएंट हो गया, नहीं बन रहा, इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, हीमोफीलिया बी होगा। कांसेप्ट समझिए बेटा, आप अपनी माइंड में ये लेके चलिए बेटा कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर हमारे जो कि आपकी क्लोटिंग रिएक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई क्लोटिंग फैक्टर आपका नहीं होगा ना तो वो रिएक्शन आपकी नहीं चलेगी, जिसकी वजह से पूरी रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे कंपनी है, बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं तब जाकर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी एक जो क्लोटिंग रिएक्शन से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर एक फैक्टर नहीं होगा बीच में तो रिएक्शन नहीं पे क्या हो जाएगी, आपकी बंद हो जाएगी। तो आपने याद रखना है हीमोफीलिया जो ए है ये किसकी वजह से होता है, क्लोटिंग फैक्टर 8। हीमोफीलिया बी ये क्लोटिंग फैक्टर 9। 80% केसेस में क्या है, हीमोफीलिया ए है, 20% केसेस में क्या है, हीमोफीलिया बी। अब थर्ड आता है हीमोफीलिया सी, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें फैक्टर कौन सा होता है, 9। फैक्टर कौन, इस फैक्टर कौन सा है, 11। कौन सा फैक्टर है, 11। 8 9 11 ऐसे याद रखो आप, 8 9 11, 8 9 11, ABC याद रखो, ABC आप ऐसे लिखिए बोर्ड में ABC, यहाँ पे 8 लिखिए, 9 11 ऐसे याद रखिए, 8 9 11, 8 9 11। ABC लिख के ए में
फैक्टर 8 एब्सेंट है, बी में फैक्टर 9 एब्सेंट है, सी हीमोफीलिया में फैक्टर 11 है। बस आपने ये याद रखना, बस कंसेप्ट ये है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको पता ही है इसके सिम्टम्स क्या होंगे, साइंस क्या होंगे बेटा पता ही है। इसमें ब्लीडिंग आपकी बंद नहीं होगी, इसमें ब्लीडिंग आपकी नहीं बंद होगी। तो देखिए डीप इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इसमें आपके बेसिकली इजी ब्रूसिंग बेसिकली क्या है कि इसमें आपके पास जल्दी से भी आपके मसल्स कभी भी अगर कोई बेसिकली आपका जो कभी भी हल्की सी भी इंजरी होती है वो भी आपके लिए क्या बन जाएगी, बहुत एक आपके लिए क्या बन जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हल्की सी भी इंजरी के बाद हल्की सी बारी इंजरी हो जाती है यहाँ से भी, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाएगी। और उसके बाद जॉइंट डैमेज हो सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का मतलब है जैसे एक टिश्यू की जो बेसिकली जो इन्फेक्शन है वो दूसरे टिश्यूज में क्या हो सकती है, फिर ट्रैवल कर सकती है। जैसे आपके पास बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं, कभी आप इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो एक टिश्यू की जो इन्फेक्शन है वो बाकी टिश्यूज में भी क्या हो सकती है बेटा, फिर फैल सकती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, मान लीजिए ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो ये वाला जो फ्लूइड निकल रहा है वो बी में भी जा सकता है, जो फ्लूइड यहाँ पे निकल रहा है वो बी में भी जा सकता है, वो फ्लूइड आपका सी में भी जा सकता है। तो जो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। बट अगर ये नहीं होता, अगर यहाँ पे क्लोटिंग होती तो ये वाला फ्लूइड यहाँ पे नहीं जा सकता, तो आगे जो इन्फेक्शन क्या होती है, बंद हो जाती है। तो ये इसके क्या है, आपके फैक्टर्स हैं। अब जेनेटिक्स क्या है बेटा, इसकी हमारा मेन पॉइंट क्या है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है बेटा, ये जो हीमोफीलिया है ये एक्स-लिंक्ड जीन है। क्या है, एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर है, मतलब कि जो जीन्स होते हैं हीमोफीलिया के, जो क्लोटिंग फैक्टर के जो जीन्स है वो कहां बने हुए हैं, एक्स क्रोमोसोम। ये मेन मुद्दा है कि जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर के जो जीन्स हैं बेटा, ये कहां पड़े हैं बेटा, सबके सब एक्स क्रोमोसोम पे। समझ गए मेरी बात, ये कहां पड़े हैं, एक्स क्रोमोसोम। तभी इसको क्या बोलते हैं, एक्स-लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि इसके जीन्स कहां पड़े हैं, मतलब सारा कंट्रोल कहां पे है, एक्स के पास है। अगर एक्स में कोई दिक्कत आ गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज देखिए बेटा, मेल्स क्या होते हैं, एक्स वाई, फीमेल्स क्या होती हैं, एक्स एक्स। तो बेटा मैं पहले लास्ट में बताया था मैंने आपको, मेल के केस में अगर एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया, एक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर आ गया, एक्स क्रोमोसोम में क्लोटिंग फैक्टर के जीन में डिसऑर्डर आ गया, तो हीमोफीलिया के चांसेस क्या है, 100%। क्या है, 100%। अगर मेल में एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया आ गया, एक्स लिख दिया मैंने, मतलब एक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर आ गया, तो मेल तो सीधा क्या होगा, अफेक्टेड होगा, सीधा मेल क्या होगा, समझ गए मेरी बात। फीमेल में एक्स, अगर एक एक्स के ऊपर एक्स आ गया, सेकंड वाला एक्स तो क्या है, नॉर्मल, सेकंड एक्स क्या है, ये एक्स पे डिसऑर्डर है, ये वाला एक्स तो क्या है, नॉर्मल। तो ये क्या होगा, इस पे इफेक्ट शो, इफेक्ट कब शो होगा, जब दोनों पे ऊपर क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, ठीक है। थर्ड वाला केस है ये, तो ये यहां पे क्या होगा, अफेक्टेड है। तो बेटा ये मेल तो हमेशा क्या होंगे, अफेक्टेड। मेल के पास सिंगल एक्स है तो मेल तो हमेशा क्या होगा, अफेक्ट होगा। फीमेल अगर एक एक्स पे डिसऑर्डर है तो क्या बोलेंगे, कैरियर, दोनों एक्स पे डिसऑर्डर है तो क्या बोलेंगे, क्लियर पॉइंट। चलिए, आवर बॉडी हैव 12 क्लोटिंग फैक्टर्स। आगे ना बात, हमारी बॉडी में कितने क्लोटिंग फैक्टर हैं, 12, याद रख लो 12 हैं। दैट वर्क टुगेदर इन द ब्लड क्लोटिंग। वर्क टुगेदर का मतलब बताया था मैंने, सारे एक साथ मिलके काम करते हैं रिएक्शन को बनाने के लिए। दे आर प्रेजेंट ऑन द, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी क्लोटिंग फैक्टर कहां प्रेजेंट है हमारे पास, एक्स क्रोमोसोम पे। अगर हैविंग टू लिटल फैक्टर ऑफ 8, 9 and 11, 8, 9, 11, ऐसे याद रखो, 8, 9, 11। तो अगर ये कोई भी क्लोटिंग फैक्टर, अगर 8 की जीन, 9 की जीन, 11 की जीन अगर आपकी में म्यूटेशन आता है तो क्या कॉज करता है वो, हीमोफीलिया। A person with hemophilia will only lack one factor, not all three। तो एक टाइम पे एक ही फैक्टर का क्या होगा, वहां पे कम होगा, तो इसको या तो हीमोफीलिया ए होगा। अगर आपका 8 वाला फैक्टर आपका नहीं है तो हीमोफीलिया 8 आपका ए है, 9 वाला फैक्टर नहीं है तो हीमोफीलिया बी, 11 वाला नहीं है तो हीमोफीलिया सी। तो एक टाइम पे एक फैक्टर आपका
म्यूटेट होगा, एक फैक्टर आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मेन कंसेप्ट दिमाग में ये रखना है कि जो ये क्लोडिंग फैक्टर के जो जीन्स हैं वो कहाँ बने हुए हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना मेनली, ठीक है। बस ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और मेल इज अफेक्टेड, हमेशा मेल क्या होगा, अफेक्ट होगा। मेल में क्या है, अगर एक क्रोमोसोम में आया तो मेल क्या होगा, अफेक्टेड। इफ ही हैज abnormal gene on its क्रोमोसोम, abnormal gene का मतलब है जो जीन क्लोडिंग फैक्टर को कोड कर रही है, अगर उसमें म्यूटेशन आ गई है तो मेल क्या हो सकता है, अफेक्टेड। समझ गए बात। फीमेल इज कैरियर of hemophilia if she has abnormal gene on the one of her X chromosome। फीमेल के पास XX है, अगर एक X क्रोमोसोम इफेक्ट हो भी गया, सेकंड वाला तो क्या है, नॉर्मल है, तो वो चल सकता है वो काम। अभी जैसे बताया था स्टार्टिंग में मैंने कि हमारे पास 2 किडनी, एक किडनी इफेक्ट होगी तो सेकंड किडनी चल सकती है, तो वो उस पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा, वो उसका कैरियर है, वो ट्रेड लेके चल रही है, एक्सप्रेस वहां पे नहीं कर रहा। तो ये क्या है, यहाँ पे कैरियर है, क्या है ये, कैरियर, ठीक है। अब ये जो है ये ट्रांसफर कर सकती है आगे, आगे क्या कर सकती है, ट्रांसफर, तो इसको बोलते हैं कैरियर, जो आगे ट्रांसफर करे इसको बोलते हैं कैरियर। तो फीमेल अगर एक एक्स पे है एच तो वो कैरियर बन जाएगा, तो बट मेल में अगर एक एक्स पे आ गया तो मेल्स क्या हो जाएगा आपके पास, अफेक्टेड, ठीक है। अब आपके पास केसेस चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए बेटा, आपको मैं पहले आप अपनी कॉपीज पे 3 चीजें नोट कर लीजिए बेटा। एक्स वाई होगा नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, एक्स वाई का मतलब क्या है, नॉर्मल मेल। एक्स वाई एच का मतलब है हीमोफिलिक मेल, अफेक्टेड है ये। एक्स एक्स एच का मतलब क्या है, कैरियर फीमेल, ठीक है। एक्स एच का मतलब है हीमोफिलिक फीमेल, अगर एक्स एक्स है तो नॉर्मल फीमेल। तो ये इसके कीवर्ड्स हैं बेटा, कुछ कीवर्ड्स इसके याद रख लीजिए। एक्स वाई नॉर्मल मेल, एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, ठीक है। कुछ क्रोमोसोम में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अगर एक्स पे क्रोमोसोम अफेक्टेड है और मेल है तो वो क्या होगा, हीमोफिलिक होगा, ठीक है। एक्स पे एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है फीमेल है, तो वो क्या होगी, कैरियर। दोनों अफेक्टेड है तो हीमोफिलिक। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन लिखिए वापस पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन when a carrier mother, what will happen when a carrier mother marry a non-hemophilic father? What will happen when a carrier mother marry a non-hemophilic पार्टनर, नॉट हीमोफिलिक पार्टनर, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप अपनी कॉपीज पे करिए, मैं ब्लैक बोर्ड पे करता हूं, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। कैरियर का मतलब, मदर का मतलब क्या है, एक्स एच। नॉन हीमोफिलिक फादर का मतलब क्या है, एक्स वाई। तो सबसे पहले तो ये लिख लिया। अब उसके बाद बेटा क्या करना आप लोगों ने, देखिए ये लिखेंगे पहले आप एक्स एच एक्स और एक्स वाई, ये क्या है, कैरियर मदर है, और ये क्या है, ये पार्टनर क्या है, कैरियर फादर, सॉरी ये है नॉन हीमोफिलिक फादर, ठीक। अब बेटा क्या करवाना, पहले इसको इसके साथ क्रॉस करवाओ, नंबर 1, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाओ, नंबर 2, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाओ, नंबर 3, इसको इसके साथ करवाओ, नंबर 4, ठीक है। यहां पे ऐसे करो, दिक्कत आ रही है कैसे देखो, ऐसे लिख लिया करो इसको, x यहां पे x और y, ऐसे कर लिया करो। फीमेल यहां लिख के मेल यहां लिख लिया करो, ऐसे कर लिया करो, फीमेल यहां पे और मेल यहां पे। इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, x h x x h y x x x y, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वी हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग। बेटा देखो, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो मेल में आपके पास 50% मेल क्या हो गए, 50% मेल क्या आपके पास, 25, सॉरी हाँ, अगर हम परसेंटेज निकालें टोटल की, 25% मेल क्या आपके पास,
अफेक्टेड है, और 25% फीमेल क्या है, कैरियर। बाकी 20-25% क्या है सारे ये, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी देखो बेटा, ये 1/4 × 100 कितना आएगा, 25%, ठीक है। ये वाला भी कितना आएगा, 1/4 × 100, ये भी कितना आएगा, 25%। और नॉर्मल कितने हैं, नॉर्मल भी कितने हैं, 25%। नॉर्मल मेल भी कितने हैं, 25%। So this is the probability of finding the probability of the offspring in the mating, ठीक है, क्लियर। ये आपके पास क्लॉज था, ठीक है। अनअफेक्टेड डॉटर, ये कैरियर आ गया, ये अनअफेक्टेड सन है, ये क्या है, सन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, व्हाट हैपन if the non-carrier mother mate with the hemophilic partner, देखिए ठीक है। अब देखिए नॉन कैरियर मदर मतलब कि मेल मदर क्या है, XX, और फादर हीमोफिलिक का मतलब अफेक्टेड है, तो चांसेस क्या है, XH फिर XH, ठीक है, और XY, तो 50% चांसेस क्या है, 50% चांसेस किसके हैं, कैरियर के, और जो सन होगा 50% सन क्या होंगे यहाँ पे, अनअफेक्टेड होंगे। 50% सन क्या है यहाँ पे, अनअफेक्टेड। क्लियर है पॉइंट, आगे समझ के नहीं, इसको इसका मल्टीप्लाई करो पहले, इसको इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 1 2, फिर इसको इसका मल्टीप्लाई करो 3, इसको इसका मल्टीप्लाई करो 4, इसको ऐसे लिख लो जैसे पहले किया था, XH Y X X मल्टीप्लाई XH X XH X XY XY। 50% क्या है कैरियर, 50% मेल्स क्या है नॉर्मल, ठीक है बेटा, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आता है बेटा कैरियर मदर। देखिए कैरियर मदर प्लस फादर विद हीमोफीलिया, अब खतरनाक केस हो गया बेटा बहुत ज्यादा, कैरियर मदर भी आ गई और फादर भी क्या है हीमोफीलिक आ गया, ये बहुत डेंजरस सा केस लग रहा है। देखिए क्या बनता है इधर, देखिए कैरियर मदर XH, फादर विद हीमोफिलिक का मतलब XHY, ठीक है। तो चांसेस किसके हैं, पहले अगर इसको इस तरह मेल करवाएंगे तो XH हो जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा तो XY बन जाएगा, ठीक है, 1 2, फिर ये XH इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे इस समय अफेक्टेड फीमेल निकलेगी, यहाँ पे क्या निकलेगी आपके पास, फीमेल XXH मिलेगी आपके पास। उसके बाद लास्ट वाला केस अफेक्टेड सन, अफेक्टेड क्या निकलेगा, सन निकलेगा, ठीक है। इस केस में आपके पास जो डॉटर होंगी, एक तो कैरियर होगा डॉटर, एक क्या होगी डॉटर अफेक्टेड होगी, और जो सन होगा वो एक कैरियर और एक आपका अफेक्टेड होगा, एक क्या होगा नॉर्मल होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। लास्ट केस देखते हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट केस मदर विद हीमोफिलिक, अब ये भी बहुत डेंजरस सा केस आया, मदर हीमोफिलिक है, फादर भी हीमोफिलिक है, मदर भी हीमोफिलिक है तो फादर भी, तो कैसा बनेगा देखो, मदर हीमोफिलिक है तो ठीक है XH XH, फादर क्या है हीमोफिलिक तो XH और Y, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करो इसके साथ XH 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 Y XH XH, तो XH और Y, तो ये क्या हो गया यहाँ पे केस, सभी क्या हो गया यहाँ पे अफेक्टेड, सभी इसमें क्या है अफेक्टेड, फीमेल भी अफेक्टेड और मेल भी अफेक्टेड। बेटा केवल क्वेश्चन घुमा के पूछता है बोर्ड कि बताइए कौन सा ऐसा केस है जिसमें सभी क्या मीटिंग करवाएंगे आप हीमोफिलिक में, कौन सा पेरेंट कैसा सन हो, कैसा मदर हो, कैसे आपका
फादर पार्ट होगा जिसमें सारे केसेस क्या होंगे अफेक्ट होंगे। तो ऐसे उल्टा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कई बार। तो आपको सभी कंसेप्ट याद रखने कंसेप्ट कि क्या कौन कौन से केसेस में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोफीलिया। थैंक यू।